सुनो दोस्तों, एक ऐसी चीज जो ना दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है, फिर भी पूरी दुनिया को एक कमरे के अंदर बंद करा दिया था। वो है वायरस। आपने कभी ना तो कभी कोरोना वायरस के विषय में सुना ही होगा, जिसने लॉकडाउन की सहायता से पूरी दुनिया को लगभग 2 सालों के लिए कमरे के अंदर बंद करा दिया था। तो आखिर वायरस होता क्या है? वायरस क्या जीवित होता है, वायरस मरा हुआ होता है, या वायरस बैक्टीरिया होता है? अर्थात वायरस क्या होता है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं तथा समझेंगे कि वायरस कैसे होता है, वायरस के क्या क्या नुकसान होते हैं, वायरस से कैसे बचा जा सकता है। और ये वीडियो देखने आप हमारे ऑफिशियल चैनल स्मार्ट ज्ञान 247 पे, जहां पे हम साइंस की सहायता से समझते हैं हर एक चीज को सिंपल शब्दों में। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि वायरस का साइज कैसा होता है। तो वायरस का साइज बहुत ही छोटा होता है, जो कि बैक्टीरिया का लगभग 100 टाइम्स छोटा होता है। अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो ये आपको शायद दिखाई नहीं देगा। अगर बात करें वायरस के स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल होती है। इसमें एक प्रोटीन की लेयर होती है और उसके अंदर आरएनए और डीएनए होते हैं। वहीं पे थोड़ा सा कुछ ऐसे भी वायरस देखने को मिले हैं जहां पे प्रोटीन की लेयर के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा और इन्वेलप होता है, जो कि लिपिड का बना होता है। इसके जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कोरोना वायरस हमारा था, उसमें इसी टाइप का एक एक्स्ट्रा इन्वेलप है जो कि प्रोटीन लेयर के चारों तरफ पाया जाता था, जो कि लिपिड का बना हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि वायरस की एनर्जी सिस्टम पे। तो वायरस के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है खाना बनाने का, ना ही कोई एनर्जी प्रोड्यूस करने का, अर्थात इसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरस जो है जीवित और मरा हुआ के बीच की एक कड़ी है। सबसे अजीब ये एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो कि खाना नहीं बना सकता, ना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता, फिर भी बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो जब तक अगर यहाँ पे बात किया जाए, तो जब तक वायरस किसी सेल के संपर्क में नहीं आता है तो उस समय तक इसको जो है मरा हुआ माना जाता है। लेकिन जैसे ये किसी सेल के संपर्क में आता है, तुरंत ये जीवित हो जाता है और अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। अर्थात ये मरे और जीवित दोनों रूपों में देखने को मिलता है और इन दोनों कड़ियों को आपस में जोड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि वायरस कैसे हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, अर्थात हमारे शरीर में कैसे आते हैं, कैसे हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले समझते हैं कि वायरस को एक क्रिमिनल की तरीके से आप सोच सकते हैं, जो कि सेल में घुसता है और रॉबरी वहां पे अर्थात चोरी करता है और फिर वहां से भाग जाता है। तो इसके कुछ यहाँ पे हमने स्टेप लिए हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वायरस एक्चुअल में वर्क करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे होता है अटैचमेंट का। इसमें होता क्या है कि वायरस जो होते हैं वो सेल की सरफेस पे जो स्पेशल रिसेप्टर होते हैं उनको ये ढूंढते हैं। अर्थात वायरस आएंगे और सेल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं उनको ये ढूंढते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। जैसे ही जुड़ते हैं वहां पे की लॉक में चले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 में, जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन में होता क्या है कि जब वायरस सेल के साथ हमारे जुड़ जाते हैं तो वायरस सेल मेम्ब्रान को तोड़कर फिर अंदर क्या करते हैं, घुस जाते हैं, या फिर पूरा वायरस ही क्या होता है सेल के अंदर क्या होता है, या सेल में सख्त चिपक जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं स्टेप नंबर 3 में। यहाँ पे क्या होता है, अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग क्या होती है, इस पे अगर थोड़ी सी बात किया जाए तो प्रोटीन कोट निकल जाता है, अर्थात निकल जाते हैं यहाँ पे, और जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या आरएनए सेल के अंदर फ्री हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं डीएनए और आरएनए, जिनको हम जेनेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं 4th नंबर पे, जो कि होता है हाईजैकिंग का कार्य। हाईजैकिंग में होता क्या है कि वायरस सेल की जो मशीनरी को ये पकड़ लेता है। अर्थात वायरस जो होता है वो सेल के अंदर जो मशीनरी सिस्टम होता है उसका पूरा का पूरा उसको हाईजैक कर लेता है, अर्थात उसको पकड़ लेता है और कहता है अब आप जो है मेरी कॉपी बनाओ, और सेल मजबूर होकर ये कार्य करना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद आता है 5th नंबर का पॉइंट अर्थात स्टेप, जहां पे होता है रिप्लिकेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि सेल के अंदर हजारों
लाखों नई वायरस कॉपीज बनने लगती हैं और सेल बिल्कुल वायरस फैक्ट्री बन जाता है, अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती हैं वायरस की। और इसके बाद लास्ट में आता है 6 नंबर का पॉइंट, जिसे हम कहते हैं रिलीज। इसमें क्या होता है, सेल फट कर टूट जाता है या फिर धीरे धीरे वायरस को बाहर निकालता है और इसी तरह इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर फैलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि कुछ स्टेप होते हैं, सिंपल 6 स्टेप होते हैं कि सबसे पहले अटैचमेंट होता है, फिर यहाँ पे पेनिट्रेशन होता है, फिर यहाँ पे अनकोटिंग होती है, फिर हाईजैकिंग होती है, फिर रिप्लिकेशन होता है, फिर यहाँ पे रिलीज होता है। इन 6 स्टेप की सहायता से वायरस हमारे बॉडी को इफेक्ट या इन्फेक्टेड करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि वायरस के खतरे क्या हैं, अर्थात किस प्रकार से डेंजरस हो सकते हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है और डिफेंस सिस्टम क्या होता है। अगर बात किया जाए वायरस, तो वायरस जो बीमारियां करते हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर बीमारियां करते हैं, जैसे कि उनमें से अगर वायरस के हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कोरोना वायरस हो जाता है, डेंगू हो जाता है, HIV हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, मास्लिस होता है, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, ये सब जानलेवा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं, तो हर वायरस जो होता था, तो ऐसा नहीं कि सभी वायरस जो होते हैं प्रत्येक कार्य कर सकते हैं, तो हर वायरस जो होता है एक स्पेसिफिक प्रकार की सेल को ही क्या करता है, इफेक्ट करता है। अर्थात तो HIV जैसे कि हमारा जो सेल होता है वो ह्यूमन सेल पे अटैक करता है, वहीं पे कोरोना वायरस जो होता है वो हमारे लंग सिस्टम को अटैक करता है, वहीं पे डेंगू जो होता है वो हमारे क्या है, ब्लड सेल पे क्या करता है, अटैक करता है। जैसे कि आपने देखा होगा अधिकतर बुखार आता है, डेंगू होता है, तो प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वायरस होता है हमारा, वो डेंगू वाला वो क्या करता है, ब्लड वाले सेल पे अटैक करता है। लेकिन डरो मत, तुम्हारे बॉडी में भी क्या है, पूरी तरह से आर्मी बैठी हुई है जो कि इन ह्यूमन सिस्टम के साथ लड़ती है, जो इन वायरस के साथ में फाइट करती है। तो इसमें अगर बात करें, जैसे कि वैक्सीन जो होती हैं वो तुम्हारे बॉडी को क्या करते हैं, एडवांस ट्रेनिंग देती हैं। जब असली वायरस आए तो ह्यूमन सिस्टम पहले से ही क्या है, रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वायरस की अगर बात करें, तो वायरस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक DNA वायरस होता है, एक RNA वायरस होता है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि DNA वायरस और RNA वायरस में क्या डिफरेंस होता है। तो DNA वायरस और RNA वायरस में फर्क होता है कि DNA जो वायरस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन RNA वायरस होते हैं वो बहुत तेजी के साथ में इवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर RNA वायरस की बात किया जाए, तो RNA वायरस म्यूटेशन रेट जो इनकी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि RNA बहुत ही क्या है, फ्रेजिल होता है, इसलिए कोरोना बार बार नए वेरिएंट में बदलता रहता है। आपने भी सुना होगा कि कोरोना के कहीं 2.2.3 2.0 इस प्रकार से इसके वेरिएंट आते रहते थे, क्योंकि एक प्रकार से RNA का एक वायरस था। वहीं पे DNA वायरस जैसे कि हर्पेस या चिकन पॉक्स स्थिर रहते हैं, अर्थात ये जो DNA वाले वायरस होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता है, ये स्थिर होते हैं, इसलिए इनकी वैक्सीन भी डेवलप करना काफी आसान होता है। लेकिन वहीं पे जो कोरोना वायरस था उसकी वैक्सीन को डेवलप करना भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट पे बात करते हैं जो कि आपके दिमाग को हिला देने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला एक फैक्ट यहाँ पे है कि वायरस असल में प्लांट में भी बन सकते हैं। क्या है, वायरस जो होते हैं वो प्लांट में भी बन सकते हैं। कुछ वायरस प्लांट में ब्यूटीफुल कलर जो है प्रदान करते हैं तथा पैटर्न बना देते हैं। वहीं पे अगर फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं, तो साइंटिस्ट अब तक वायरस को मेडिसिन की तरह यूज कर रहे थे, जैसे कि जीन थेरेपी में वायरस को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी हम सभी ने सुना है कि वायरस हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन वायरस कुछ जो है हमारे बॉडी के अंदर यूज में आते हैं जो कि हमारे फायदे के मंद में भी आते हैं। वहीं भी बात करते हैं थर्ड फैक्ट पे, तो जैसे कि बैक्टीरियोफेजस जो होता है, वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, को फ्यूचर का सुपर एंटीबायोटिक माना जा रहा है। एंटीबायोटिक जो होती है रेजिस्टेंस सॉल्व करने के लिए। वहीं पे अगर द बिग कॉन्सेप्ट बात करें, तो क्या वायरस जिंदा है, तो आंसर है सेल के बाहर तो नहीं जिंदा होता है, लेकिन सेल के अंदर या सेल के संपर्क में आने पे जिंदा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यदि इसी वीडियो को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।